औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इला समूद अखाहुम सालिहा क़ाल या कौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु व अंशाकुम मिनल अर्ज़ि वस्तअमरकुम फ़ीहा वस्तग़फिरू सुम्मा तूबू इलैहि इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब। ये सूरह हूद का मुसलसल बयान है। अंबिया की दावत पे दर पे आ रही है। इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम की दावत आपने सुनी है, फिर हूद अलैहिस्सलाम की, और अब ये सालेह अलैहिस्सलाम की दावत है। आप देखिए, पैगंबर बदली हो रहे हैं, वक्त बदली हो रहा है, हालात बदली हो रहे हैं, इलाका बदली हो रहा है, लेकिन दावत बदली नहीं हो रही है। एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही अंदाज है, मुख्तलिफ एंगल से वही एक बात समझाने की कोशिश की जा रही है। और अगर एक बात यह है, सादा बात है, आसान बात है, अगर इंसान समझ जाए तो फिर इसके बाद इसकी सारी परेशानियां ख़त्म, सारे मसाइल का हल है ये दावत। और नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस के अंदर फरमाया कि वो इंसान जिसने अपनी सारी परेशानियों को एक परेशानी के अंदर गुम कर दिया, कि उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उस जन्नत को मैं कैसे हासिल करूं जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए तैयार करके रखी हुई है, और उसी का ये हिस्सा है कि उस जहन्नम से मैं किस तरह बचूं जो अल्लाह ताला ने अपने नाफरमानों के लिए तैयार करके रखी हुई है। ये परेशानी अगर किसी को महसूस हो गई कि वाकई ये बात उसको परेशान करती है और बाकी सारी परेशानियां इसके अंडर हैं, तो उसके बाद मालिक उसकी तमाम मुश्किलात का ज़िम्मा ले लेता है, सारी परेशानियों से उसको गोया आज़ाद कर देता है। और जो इस चीज़ को भूल जाए तो फिर मफहूम ये है कि फिर उसको तड़पा तड़पा के अल्लाह मारेगा। एक परेशानी से निकलेगा दूसरी, दूसरी से निकलेगा तीसरी, चैन नहीं आएगा, फिर दिल सुकून नहीं पकड़ेगा। दिल को सुकून मिलने वाली चीज़ एक ही है, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद, अल्लाह के ऊपर ईमान। जब एक दफ़ा तय हो गया, एक दफ़ा आपने महसूस कर लिया और आपने ऐलान कर दिया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मैं अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, कोई और मेरा माबूद नहीं है, बस ये दुनिया अल्लाह ने जिस तरीके से डिज़ाइन की है, ये इम्तहानी नुक्ता नज़र से है, ये इम्तहान हो रहा है, हर हाल में आपका इम्तहान हो रहा है। कभी दे के आजमा रहा है, कभी ना दे के आजमा रहा है, कभी नबतुल्लाह वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। फरमाया हर एंगल से हम आजमाएंगे। तुमने ये दावा किया है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और हम तुम्हें छोड़ देंगे यूं ही? हर एंगल से आजमाया जाएगा कि तुम वाकई अल्लाह के मानने वाले हो या नहीं। खौफ और हरास की कैफियत से, भूख और इफलास की कैफियत से, और नुकसानात की कैफियत से, और बड़ी कोशिशों के बावजूद आपकी सारी कोशिश गोया हकारत चली गई, इस अंदाज से भी आपको आजमाया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन है सब्र करने वाला, डट गया है, बिल्कुल इस्तिकामत है, अपने मालिक से कभी बदगुमानी नहीं करता है, कोई गिले शिकवे नहीं करता है, फरियादें तो करता है, मालिक इस मुश्किल को दूर कर दे, बेकरार की दुआ सुनने वाला मालिक है, सब चीज़ें हैं, लेकिन कोई गिले शिकवे वाला अंदाज नहीं है, कोई रोना नहीं रोता है अपनी परेशानियों का हर एक के आगे, और अपने मालिक के सामने रोता है, जितना मर्जी गिड़गिड़ाता है। याकूब अलैहिस्सलाम ने सूरह यूसुफ के अंदर यही की, जब वो फरियादें करते रहते थे, कुड़ते थे, रोते थे, तो घर वालों ने कह दिया कि आप बस एक ही आपको परेशानी है, कोई और नहीं है, इस अंदाज से। तो कहा मैं अपने मालिक के सामने फरियादें करता हूँ, मैं किसी और के सामने तो नहीं करता हूँ। तो ये फरियादें करना, अल्लाह अपने मालिक के सामने अपनी परेशानियां बयान करना, जिसके हाथ में हल है, अंदाज़ा लगाओ, ये तो ऐन मतलूब है। और ऐसों को बंदा जो हल भी नहीं कर सकते हैं, फ़ायदा क्या उस चीज़ का। तो इस अंदाज से ये बताया गया कि देखो जो इस तरह सब्र करने वाले हों, फरमाया उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, कहीं क्या आ गया, और कहीं कहा गया उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये वो लोग हैं जो अपने मालिक और खालिक को पहचान गए हैं, इनके ऊपर अल्लाह की रहमतों की बारिश है और ये सही मानों में हदायत याफ्ता हैं। ये चंद दिनों का मामला है। जिस तरह बताया गया, सालेह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को इसी तरीके से बताया। कौम समूद को
और कहा काला या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, मेरी कौम के लोगों एक मसला है, इसको समझ लो। ये मसला अगर समझ आ गया तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी चुटकियों के अंदर। असल में परेशानियां इसी वजह से हैं कि ये मसला नहीं समझ आया अभी तक। ये मसला जब समझ आ जाएगा कि तुम्हारा एक मालिक है और इसी का ये हिस्सा है कि कोई दूसरा नहीं है, ये भी है, इसी का हिस्सा है, ये नहीं कि तुम्हारा एक मालिक है, नहीं, साथ उसी तरह जिस तरह ये यकीन है कि हमारा एक मालिक है, वो दाता है, वो दस्तगीर है, वो मुश्किल कशा है, वो हाजत रवा है, इसी तरह ये यकीन होना चाहिए कि उसके अलावा कोई और नहीं दाता है, कोई और नहीं दस्तगीर है, कोई और नहीं मुश्किल कशा है, नहीं हाजत रवा है, नहीं कोई खोटी खरी कर सकता है, नहीं कोई मुश्किलें हल कर सकता, जब तक ऊपर से अहकामात नहीं जारी होते हैं मालिक की तरफ से। हमारी सोचों के ऊपर उसके इख्तियारात, ख्यालात के ऊपर उसके इख्तियारात, सब कुछ उसी के हाथ में है मेरे प्यारे भाइयों। उसी से अपनी लौ लगा लो, वो राजी है तो सब कुछ मामला ठीक हो जाएगा। नीचे हालात जो है इस तरह सामने ये जिससे हरकत आ जाती है जब मालिक किसी चीज़ का फैसला कर लेता है, तो ये अंदाज़ा लगाइए, इस अंदाज से बताया गया। और वो अल्लाह वही है जिसने तुमको ज़मीन से पैदा किया है और यहाँ तुमको बसाया है। वस तमरकुम फिया वस्तगफिरूह, अब उससे माफ़ी चाहो अगर गुनाहगार हो। आमतौर पर कहते हैं हम भी गुनाहगार हैं, अल्लाह हमारी सुनता नहीं, इनकी टालता नहीं, हमारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे। और बताया गुनाहगार हो तो किसके गुनाहगार हो? वो अल्लाह के गुनाहगार हो ना, तो तुम्हारा अपना मालिक है, उससे माफ़ी मांग लो। वो तो तैयार बैठा है तुम्हें माफ़ करने के लिए। बेशुमार तुम्हारे गुनाह तो बगैर माफ़ी के ही वो माफ़ कर देता है, इतने तहम्मुल वाला, हौसले वाला है। वो जानता है तुमको कमज़ोर हो, उसने तुम्हें पैदा किया है। फरमाया कुल्लु इब्ने आदम अल खताउन व खैरुल खताउन अत-तवाबून, आदम का हर बच्चा गलती का पुतला है, इससे गुनाह होंगे, इसकी सृष्टि के अंदर ये चीज़ रखी गई है। और बताया बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा इस्तगफार करने वाला है, बार बार अपने मालिक की तरफ रजू करने वाला है। यही तो मालिक चाहता है कि मेरी तरफ बार बार रजू करें, तो मालिक उनको माफ़ करे। फरमाया तुम उसी से माफ़ी मांगो और उसकी तरफ पलट आओ, उसकी तरफ पलटो। ये अंबिया की दावत रही है। कहीं फरमाया वाला नज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि वो जो बड़ा अजाब है ना, जो मरने के साथ ही शुरू होने वाला है, उससे पहले हल्के अजाब के कचोके लगाए जाते हैं। आपके ऊपर अल्लाह ताला हल्के अजाब लाता है, छोटे छोटे ये अजाब लाता है। और दूसरी जगह फरमाया हर साल यानी साल डेढ़ बाद ये मामला पेश आता है, हर एक के साथ इनफरादी तौर पर भी और कौमी लेवल पर भी ये सारे मामला सामने आते हैं, ताकि अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ पलटें, अल्लाह को अपना माबूद माने, अल्लाह को अपना अकेला दाता माने, दस्तगीर माने, शिर्क को छोड़ दें, शिर्क ना करें अल्लाह के साथ किसी को, अल्लाह की गैरत को ना ललकारें। शिर्क अल्लाह को गाली है अल्लाह के बंदों। तो अल्लाह को गालियाँ देने के बाद फिर अगर कोई ये उम्मीद रखे कि मुझे अल्लाह ताला दुनिया में इज़्ज़त देगा और आखिरत में जन्नत मेरे लिए अल्लाह ने तैयार करके रखी, अगर कोई ये उम्मीद लगाए बैठा है तो ऐसी बात नहीं है। तो फरमाया पलट आओ। और फरमाया देखो कैसी नुक्ते की बात, इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब। बताओ जिसको ये यकीन आ जाए, इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, बाकी तो सारे दूर हैं, तुम्हारा रब तुम्हारे करीब है, करीब है, करीब है और मुजीब है। ये नहीं कि सिर्फ करीब है, मुजीब है। मुजीब का मतलब तुम्हारी बात को सुनने के बाद उसके ऊपर फैसला नाफज करने वाला है, दुआओं को कबूल करने वाला है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर हालत में दुआ कबूल होती है, जो भी मोमिन की दुआ यकीन कीजिए वो कबूल होती है तीन शक्लों में। या तो उसी तरह वो चीज़ एकदम दे दी जाती है, मालिक तरफ से फैसला हो जाता है, मिल गई, जो मांगा मिल गया, फौरन मिल गया। और या ये है कि उससे बेहतर अता फरमाता है अल्लाह ताला। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या ये चीज़ बेहतर है। गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी आ रही है, नहीं रुकी है, मतलब पता नहीं क्यों नहीं रुकी है, वो आगे जाके उसका एक्सीडेंट हो गया है, उस वक्त पता चलेगा या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र नहीं रुकी थी। आप नहीं जानते हैं क्या होने वाला है, आप गैब नहीं जानते हैं क्या होने वाला है। सूरह अल-कहफ के अंदर जो 3 वाक़या बयान किए गए हैं, उसमें खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या, उसमें यही तालीम है। जिस अंदाज से बातें सामने आएंगी, इंसान नहीं जानता इसकी हकीकत क्या है, इसके पीछे हम ज़ाहिर देखते हैं ज़ाहिर क्या हुआ है, इसके पीछे एक स्टोरी चल रही होती है, वो अल्लाह का एक निज़ाम चल रहा होता है। हम चूँकि कमज़ोर हैं, गैब नहीं जानते हैं और सब्र भी उतना ज़्यादा नहीं, फौरन ये क्यों हो गया, ये कैसे क्यों हो गया, वो तुम्हारे हक में बेहतर है जो हो गया। ईमान रखो अपने मालिक और खालिक, जो भी इसका नतीजा निकलेगा आपके हक में निकलेगा। जिस तरह के भी हालात हैं आपके हक में जाएंगे। आपका मालिक आपसे मोहब्बत करता है, काश आपको यकीन आ जाए।
आपके करीब है। कितना करीब है? फरमाया नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम रगे जान से ज्यादा करीब हैं, रगे जान से ज्यादा। ये जो रग होती है जिसको काट दिया जाए जान फिर बाकी नहीं रहती है, रगे जान इसको कहते हैं। इसीलिए फरमाया हम इससे ज्यादा करीब हैं। और कहीं फरमाया व नालमु मा तुवस्विसु बिनफ्स, और इसके नफ्स के अंदर, इसके जी के अंदर जो ख्यालात उठते हैं, मालिक फरमाता हम वो जानते हैं। और वो ऐसा जानता, हमारी पैदाइश से करोड़ों खरबों साल पहले भी उसको पता था कि मेरे इस बंदे के दिल के अंदर क्या ख्यालात उठेंगे, क्या दुआएं मांगेगा, ये उस वक्त भी मालिक को पता, हमारी तकदीर लिखने से पहले उसको पता था। इसीलिए बताया गया ये जो दुआ होती है ये बताते खुद तकदीर है। अल्लाह को पहले से पता था मेरा ये बंदा दुआएं मांगेगा मेरे से, मालिक ने लिख दिया, उसका इल्म है। ये जो कहते हैं ना दुआएं तकदीर को बदली का, ऐसा नहीं होता है, तकदीर लिखी जा चुकी है। फरमाया नबी अलैहि सलाम ने कलम तोड़ दिया गया, सही खुश्क हो गई, जो कुछ लिखा गया है वही कुछ होना है। साहबा ने पूछा यार फिर हम क्या करें, फिर तो बैठ, जो होना होना है, अब क्या किया जाए? फरमाया नहीं, अमल करो, अमल करो, उसी की तौफीक मिलेगी जो उसने लिखा है। आप अमल के पाबंद हैं, बाकी नतीजा अपने मालिक और खालिक पर छोड़ दें। तो अर्श पर बैठा हुआ मालिक हमारे करीब है। बताओ दुनिया में अगर किसी बादशाह के पास बैठने का मौका मिल जाए इंसान किस तरह खुश होता है। कितनों को बताता है मैं बादशाह के पास जाता हूँ, मेरा दोस्त है, वो मुझे बुलाता है, थोड़ा टाइम देता है, अगर 1 घंटा अगर दे दे आपको साल में भी तो आप खुशियों के शानियाने बजाना शुरू कर देंगे। एक छोटा सा बादशाह है क्या, वो कायनात का मालिक और तुम्हें पैदा करने वाला, जिसने हमें पैदा किया करने वाला, वो कितनी अजीम हस्ती है। जिस वक्त चाहो उससे बातें करो, जिस वक्त चाहो उससे दुआएं मांगो, लेकिन इस यकीन के साथ कि करीब वो मुजीब है, वो करीब है, वो सुनने वाला रब है, वो फैसला सादर करता है, वही चीज़ दे देता है जो मांगते हो या उससे बेहतर दे देता है। और तीसरी शक्ल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तीसरी शक्ल ये है कि जब क़यामत के दिन इंसान अपने अमाल देखेगा, बड़े बड़े ढेर देखेगा, पहाड़ों जैसे अमाल कोई देखेगा, हैरान हो जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे जिस तरह अपना एक बैंक अकाउंट है, आपको पता है कितना मेरा बैंक अकाउंट है, लेकिन अगर अचानक आपको एकदम मैसेज आ जाए कि करोड़ों खरबों डॉलर आपके उसमें आ गए, अब हैरान ये किधर से आ गए। इसी तरीके से वहां माल होंगे, मोमिन हैरान रह जाएगा ये माल किधर से आ गए, ये तो मैंने किए ही नहीं थे। तो सब बताया जाएगा कि अल्लाह के बंदे ये तेरी वो दुआएं हैं जो दुनिया में तुमने मांगी थी और वो कबूल नहीं हुई थी, अल्लाह ने उनको ज़ख़ीरा कर दिया तुम्हारे फ़ायदे के लिए, पहाड़ बना दिए। और वो मोमिन कहेगा काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना होती। आज तो कहते हैं ना पता नहीं क्या वजह है, क्यों नहीं कबूल हो रही है, कहेगा काश ना होती। अंदाज़ा लगाइए वो भी जो दुआएं कबूल हो गई थी वो भी दुनिया तो बगल गुजर ही जानी थी, जैसे भी गुजरती गुजर जानी थी। उसने गुजरना, हर लम्हा, हर सांस, हर सेकंड आपको हमें अपनी मंजिल की तरफ ले जा रहा, हमारी मौत के करीब कर रहा। हर घड़ी की क्लिक 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 ये हमारे लिए एक सबक दे रही है कि तुम अपनी मौत के करीब जा रहे हो। तो वक्त तो गुजर ही जाना था। और वो दुआएं भी पहाड़ों की तरह वहाँ जब होती तो और ज़्यादा मज़ा आता, और ज़्यादा बड़ा दर्जात होते, क्योंकि एक नेकी भी वहाँ आपका एक दर्जा ऊंचा कर देगी। एक मरतबा सुबहान अल्लाह दोनों की बराबर हैं, एक दूसरे ने सुबहान अल्लाह एक मरतबा ज़्यादा कहा है, तो उनके दर्जात में फ़र्क होगा वहाँ अल्लाह के बंदो। और ये दर्जात आप समझते हैं दुनिया में कैसे हैं, आप जानते हैं दर्जात क्या चीज़ होती है। किसी को साइकिल भी मुयसर नहीं, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, कोई सोने की गाड़ियों में घूम रहा है, बताओ महलात में रहे। ये दर्जात आपको नहीं पता क्या होते हैं, ये मालूम है आपको दर्जात क्या चीज़ होती है। फरमाया दुनिया में ये दर्जात हैं, आखिरत में तो इससे ज़्यादा कसरत के साथ दर्जात हैं, कसरत के साथ दर्जात हैं, इससे ज़्यादा दर्जात हैं। खुद शोदा के अंदर 100 दर्जे हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 100 दर्जे हैं शोदा की दर्जात के अंदर। पहला दर्जा, फिर ज़मीन और आसमान जितना, फिर ऊपर दूसरा दर्जा, फिर ज़मीन और आसमान जितना फर्क, फिर तीसरा दर्जा, और फिर चौथा, फिर गिनते जाओ, फिर 100 जो आखिरी 100 वाला दर्जा है उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है, और उस आखिरी दर्जे का नाम है जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस फरमाया जब भी मांगो अपने मालिक से जन्नतुल फिरदौस मांगो। और जन्नतुल फिरदौस मांगने वाला मुजाहिद ना हो कभी हो सकता है, ये मुजाहिदीन के दर्जात हैं। अल्लाह ताला ने जो ऐसे नहीं है, एंडी वांट नहीं, अल्लाह की रहमत और जनते ऐसी हकीर चीज़ नहीं कि बंदे के पीछे ऐसे दौड़ें। अल्लाह ताला ने अपना एक मुतालबा किया अल्लाह के बंदो कि ईमान लाओ जिस तरह ईमान लाने का हक है, और फिर उसके बाद अल्लाह के भरोसे के ऊपर उठो। अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए तुम्हारा मालिक और खालिक, हकीकी मालिक और खालिक तुम्हें हुक्म देता है। बताओ जो आर्जी मालिक होता है किसी गुलाम का, अगर कोई गुलाम को कोई हुक्म दे और वो ना उठे तो बताओ क्या होता है। कोई फौजी अफसर किसी सिपाही को हुक्म दे और वो ना उठे ही ना, तो बताओ क्या होता है। कभी सोचा आपने? तो वो मालिक कायनात अपने गुलामों को हुक्म देता, उठो मेरा नाम लेकर उठो, तौहीद की दावत दो, और वो तुम्हारा मोहताज नहीं है, याद रखना।
वो चाहे तो एक लम्हे के अंदर सबको मोमिन बना दे। वो तो तुम्हें नवाजने के लिए कह रहा है अल्लाह के बंदो। वो बेनियाज ज़ात है, यकीन कीजिए उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। अगर तुम कोशिश जितनी मर्जी करोगे, यकीन रखो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, तुम्हारा ही फ़ायदा, अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस अंदाज से अल्लाह ताला ने बातों को समझाने का ये इंतज़ाम फरमाया अपनी इस किताब के अंदर कि देखो तुम्हारा रब बहुत करीब है, बहुत ही मुजीब है। और आप अंदाज़ा लगाइए इसका जवाब क्या दे। आज अगर आप तौहीद की दावत उठाएं, ईमान की दावत उठाएं, वो दावत जो अंबिया वाली दावत है, कहते तो हैं कि देखो भाई कुरान का ये पैगाम है, सूरह फातिहा के अंदर भी है कि देखो इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता बता, उन लोगों का रास्ता हमें बता जिन पर तूने इनाम किया है, और खुद चल रहे हैं ऐसे लोगों के रास्ते पर जो जिन पर लानतें बरसाई अल्लाह ताला ने। यहूद व नसारा अलग है, उसमें दुआ भी मांगता है, या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर न चलाना जिन पर तेरा गजब टूटा, जो गुमराह हो गए, बेदीन हो गए, या अल्लाह उनके रास्ते पर न चलाना, और चल उन्हीं के रास्ते पर रहे और समझते हमारे ऊपर रहमत के फूल बरसेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप उस रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर चलने की वजह से पिछली कौमों के ऊपर लानत की गई है। फरमाया लान अल्लाह अल यहूदा व नसारा इत्तखज़ू कुबूरल अंबिया व सालिहीन मसाजिदा। अल्लाह की लानत यहूद व नसारा के ऊपर। वजह क्या है? इत्तखज़ू कुबूरल अंबिया व सालिहीन मसाजिदा। इन्होंने अपने अंबिया और सालिहीन की कब्रों को जाके सजदा गाह बना लिया था, वहां जाके रोते थे, वहां जाके धोते थे, वहां सजदे करते थे, वहां से मुरादें मांगते थे, वहां नजर न्याज चढ़ावे करते थे। जिस तरह आज हमारी पूरी कौम लगी हुई है, बिल्कुल इनमें और हिंदुओं में कोई फर्क नजर नहीं आता है। हिंदू अपने महाराज के सामने जाता है और वहां जाके कहता है महाराज दंडवत की, तेरी महाराज दंडवत की, सजदा करते हैं, दंडवत कहते हैं। ये मुसलमान है, वहां जाके अपना माथा टेकता है अपने बाबाओं के सामने और कहता है कि मैंने सजदा ताजीमी किया है। ये सजदा ताजीमी है, इनकी इज्जत है। और फिर अगर कहा जाए शिर्क है, नहीं मानता है, कहता नहीं नहीं ये तो मोहब्बत का ये अंदाज है, ये प्यार होता है, मैं इज्जत और एहतराम में इनकी करता, इस वजह से मैंने माथा टेका है। और अल्लाह के बंदो यही शिर्क है, इसी से मना किया गया था ना करना ये मामला। ये इंसान इस लायक नहीं है कि इसके सामने जाके सजदे किए जाएं। कितना ही कोई नेक क्यों ना हो जाए, वो नेक हुआ ही इसी वजह से है कि वो अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा नहीं करता। अगर अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा करता तो बताओ उसने नेक ही कहाँ होना था, वो तो मरदूद करा दिया जाता। तो इस अंदाज से तमाम अंबिया ने यही दावत दी है, तमाम नेक लोगों ने यही दावत दी है। इन लोगों के रास्ते पर चलना है, इन लोगों के रास्ते पर चलना है, इनके तरीके पर चलना है। ये एक दुआ मांगते हैं सूरह फातिहा के अंदर, और पूरा कुरान इसके जवाब में अल्लाह ताला ने आपके सामने खोल दिया। ये जो आपके सामने दर्स आ रहे हैं, ये वही जवाब है। क्या आप नेक लोगों के रास्ते पर चलना चाहते हैं? ये जवाब है। देखिए नूह अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ लो, हूद अलैहिस्सलाम का वाकया है, अभी सालेह अलैहिस्सलाम का वाकया देखिए किस तरह दावत दे रहे अपनी कौम को। और फिर जो उनको जवाब मिले थे ना, वही जवाब आपको मिलेंगे, वही जवाब आपको मिलेंगे। अगर वही जवाब आपको नहीं मिलते हैं, इसका मतलब है आपकी दावत फिर उन जैसी नहीं है। ये कुरान है। अब जरा जवाब सुनिए, और फिर अगर आप अपने माहौल में ये दीन का काम कर रहे हैं तो आपको तसल्ली होगी, आपका दिल मजबूत होगा कि ये तो वही बातें हैं, ये कोई नई बात थोड़ी है। तो फिर अल्लाह ताला आपके दिल को मजबूत करेगा। कौम आगे से जवाब देती है, कितनी सादा बात का, कालू या साले, ए साले कद कुन्ता फीना मरजू कबल हाजा। इससे पहले तो हमें तुमसे बड़ी उम्मीदें वबस्ता थी, बड़े हम समझते थे तुम बड़ा समझदार इंसान है, कौम को लीड करेगा, बड़ा ज़बरदस्त हमारे सामने एक तुम्हारा एक किरदार आया है, और बड़ी तो औकात थी, बड़ी उम्मीदें थी तुम्हारे से। तो ये तुमने क्या मसला शुरू कर दिया? इलाह का मसला बयान कर दिया, बाकी सारे कुछ भी नहीं है, एक अल्लाह इलाह है, और इसको मानोगे तो तुम इंसान हो, अगर ये नहीं मानते तो तुम जानवरों से बदतर हो। ये मानोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, ये नहीं मानोगे तुम्हें हमेशा की आग में रखा जाएगा, ज़लीलो ख्वार करके, दुनिया में भी तुम्हें ज़लीलो ख्वार किया जाएगा। ये बात कहते हो, हमें आग लगेगी, वहां लानते पड़ेंगी हमारे ऊपर, और खून और पीप के अंदर हमें गोते दिए जाएंगे। ये ऐसी बातें करते हो हमारे सामने। हमने तो कुछ और समझा हुआ था तुम्हारे बारे में, ये तुमने क्या मसले शुरू कर दिए? कोई और मसला है ही कोई नहीं है तुम्हारे अंदर, सिर्फ एक ही बात है। हर दर्स में यही बात सुन, कान हमारे पक गए, नहीं सुनते हम ये बात, कोई और बात करो। यही बात नूह अलैहिस्सलाम के साथ की जाती थी, यही हूद अलैहिस्सलाम को, यही सालेह अलैहिस्सलाम को। कहने लगे कि ये बातें क्या है? क्या तू हमें इन माबूदों की परस्तिश से रोकना चाहता है जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे? बाप दादा, बड़ों का ये अकीदा था कि ये बाबा सुनते हैं, इनके वास्ते वसीले से इनका मज़ार उन्होंने बनाया, गुम्बद बनाया, वहां जाके उन्होंने माथे टेके, सब कुछ करते आ रहे, बड़े बड़े उलमा करते आ रहे। तुम कहां से डिग्री लेके आ गए हो?
इतने बड़े हुए हैं, वो महमूदुल हसन है, आलम दीन है, वो कहते हैं अल्लाह के बंदों को पुकारना, अल्लाह को पुकारना है। तुम कहते हो अल्लाह के बंदों को पुकारना शिर्क है। कितना फर्क है बताओ, वो नहीं जानते थे। इसी तरह आला हजरत है, आला हजरत है, तुम्हारी डिग्री क्या है? आला हजरत हैं, वो कहते हैं या रसूल मदद कहना जायज़ है, ये कवाली ये सही है, ये दूसरी चीज़ें हैं, पुकारे नजरों न्याज़ें 11वीं है। वो नहीं समझते थे दीन को, तुम ज़्यादा समझ गए हो। इस तरीके से अपने बौजदाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी यही कहा गया, बल वजदना आबाना कज़ालिका यफ़अलून। इब्राहिम जिन चीज़ों से तुम मना करते हो ना, हमारे अपने बाप दादा से यही चीज़ें करते देखा है। कैसा जवाब दिया था, ये रहनुमाई है। आज कौम आपको यही कहेगी, जवाब सुनो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्या जवाब था, लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन। खुली सुनो, अगर बाप दादा तुम्हारे ये कर रहे थे और तुम कह रहे हो ये तरीका उनसे सीखा है, तो सुनो तुम्हारे बाप दादा सारे खुली गुमराही के अंदर थे, बेदीन थे। और नबी अलैहिस्सलाम बाजारों में जाके, उस मंडी में जाके, उस मेले में जाके ये आयात तलावत करते हैं कि इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। कि सुनो, जिन की तुम बंदगी करते हो, अल्लाह के अलावा जिनकी बातें मानते हो, अल्लाह के दीन के मुकाबले में जिनको खड़ा किया हुआ है, वो बातें ज़्यादा सही हैं तुम्हारे नज़दीक। और सुनो, वो तुम और तुम्हारे सारे बड़े जहन्नम की आग का ईंधन बनेंगे, उसमें धकेल दिए जाओगे तुम सारे ज़लील ख्वार करके। और फिर कहा गया काल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। यहाँ फरमाया इन्नी करीब मुजीब, तुम्हारा रब करीब मुजीब है। और वहाँ फरमाया काल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकारों का जवाब देता हूँ। फरमाया इन्नल लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, जो मेरी इस इबादत का इनकार करता है। इस पुकार को अल्लाह ताला ने इबादत कहा है। यहाँ कहते हैं इबादत तो सिर्फ अल्लाह ही की है जी, उसके बाद जी या अली मदद, या रसूलुल्लाह मदद, या गौसल मदद। पर इनकी इबादत ना जी, हम इनकी इबादत कहाँ करते हैं, हम इनकी इबादत नहीं करते हैं। इससे तो अल्लाह खुश होता है, ये तो अल्लाह के प्यारे हैं। और यही तो अबू जहल कहता था, फिर उसका क्या कसूर है? वो कहता था हाउला शफाना इंदल्लाह, ये हमारे अल्लाह के यहाँ सिफारिशी है। मा नाबुदुहुम, वो भी आगे चीखता था, मा नाबुदुहुम, नहीं इबादत करते हैं, नहीं इबादत करते हैं। कहा जाता था इबादत करते हो तुम इनकी अपनी उलमा को जिनके पीछे चलते हो। कहता था नहीं इबादत करते हैं। मा नाबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना अल्लाह ज़ुल्फ़ा, सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए सब कुछ हो रहा है। मकसद हमारा अल्लाह को खुश करना है। अंदाज़ा लगाओ अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने उनकी इस बात की ज़रा परवाह नहीं की। तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारे इरादे क्या है, तुम्हारा फलसफा क्या है, अपने पास रखो। तुम्हारे फलसफे के मुताबिक अल्लाह तुम्हारे पीछे नहीं चलेगा। अल्लाह का अपना एक मेयार है कि अगर सही मानों में तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, कहा नबी अलैहिस्सलाम से, इनको कहो बड़े दावेदार हैं हमें अल्लाह से मोहब्बत है, हमें अल्लाह से मोहब्बत है, इनको बताओ तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर तुम्हारे साथ अल्लाह मोहब्बत करेगा। और बिलफर्ज नबी की पैरवी नहीं करते हो, पैरवी अपने नफ्स की करते हो, अपने मौलवी को पैरवी करते हो, अपने पीर की पैरवी करते हो, माशरे रस्म और रवाज की पैरवी करते हो, तो उसके बाद मालिक फरमाता है इन अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, ऐसे काफिरों से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता है। और फिर कहते हमें काफिर कह दिया, हमें मुशरिक कह दिया, अच्छा वहाँ भी झगड़ना जाके, हमें क्यों काफिर कहा जा रहा है, हमें क्यों जहन्नम में फेंका जा रहा है, हम तो बड़े नेक थे, हम तो नमाजी थे, बाजमात पढ़ते थे। उस वक्त पता चलेगा बाजमात किसके पीछे पढ़ते थे। बाजमात मोमिनों को कहा जा रहा है इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीना किताबुम मौक़ूता, मोमिनो तुम्हारे ऊपर सलात फर्ज है। कहीं फरमाया वर्का उमर राकिन, जिनके ऊपर सलात फर्ज है उनके साथ मिल के सलात करो, जिनके ऊपर फर्ज नहीं उनके पीछे दौड़े जा रहे हो। जो अल्लाह के बागी गुजरे हैं, अल्लाह के दुश्मन गुजरे हैं, शिर्क और कुफर फैला के मरे हैं, कहते हैं इनको कुछ ना करना। कल मेरी बात, इतना समझदार आदमी, इतना बड़ा दुनियावी लिहाज से, कहते हैं बस ये आप क्या करते हैं, महमूदुल हसन ने अगर ये लिख दिया है तो बस ठीक है, मेरा तो वो अकीदा नहीं है ना जी, उनका वो अकीदा है, वो जाने वो जवाब दे देंगे। अच्छा आपको क्या परेशानी होती है, पूरी दुनिया को जहन्नम का ईंधन बना दिया, हमारे बाप दादा को जहन्नम के अंदर जाके झुका दिया, वो पुकारते रहे या रसूल मदद या अली मदद, ये समझ के कि ये भी या का नाबुदु व या का नस्ताईन के अंदर आता है। कहते हैं उनको कुछ ना कहो, तुम्हारा क्या लगाव है उसके साथ बताओ। ये है तागूत की बंदगी, ये है तागूत के साथ लगाओ। जब तक इस तागूत के साथ आप तुम अपना रिश्ता नहीं तोड़ोगे, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। अल्लाह के कचरा हो, कचरा समझ के जहन्नम की आग के अंदर फेंक दिया जाएगा। तो इस अंदाज से बात खोल खोल के बयान की गई। फरमाया, कहने लगे कि अब हमारे माबूदों की परस्तिश से रोकना चाहते हो जिनकी बाप दादा करते आ रहे थे, तो जिस तरीके की तरफ हमें बुला रहा है इसके बारे में हमको सख्त शुबा है।
हम शकूक व शुबात में पड़ गए हैं कि पता नहीं ये सच्ची बात है, कहीं इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, पहले किसी ने नहीं कहा, मौलवी साहब नहीं कहते हैं, बड़े बड़े लोग हैं वो नहीं कहते, तो लगता है ऐसा कि बीच में बात मिक्स हो गई। फरमाया हम खलजान में पढ़े, सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ बरादराने कौम, तुमने कुछ कभी गौर भी किया है कि मैं अपने रब की तरफ से एक साथ शहादत रखता था और फिर इसने अपनी रहमत से भी मुझको नवाज दिया, तो इसके बाद अल्लाह की पकड़ से मुझे कौन बचाएगा? अगर मैं नाफरमानी करूं तुम मेरे किस काम आ सकते हो, सिवाय इसके कि मुझे और ज़्यादा खसारे में डाल दो, क्योंकि अब तुम बात नहीं मान रहे हो और कहते हो हमारे माबूदों की कुछ तुम्हें वो लग गई है। तो मैं तो पहले ही एक आम इंसान है, जब तक वही का मामला ना हो तब भी वो ऐसी मूर्तियों के सामने, ऐसे मज़ारों के सामने या इन चीज़ों के सामने वो नहीं झुकता है। अब तो वही आ गई, बताइए हमारा भी ये, हमारे माहौल के अंदर कितने लोग हैं समझते हैं ये कुफ्र शिर्क देते, कहते हैं ये कैसा मामला है, लेकिन जब कुरान की दलाइल दी, जब कुरान भी यही कहता है तो उसका दिल और मजबूत हो जाएगा। और फिर कोई नबी हो, अल्लाह उसको नबी बनाए, उस पर वही करे बराह रास्त, तो बताओ फिर वो किस तरह कौम के में हम ला सकता है? और फिर अगर मिलाएगा तो फिर ज़ाहिर बात और खसारे में पड़ जाएगा। इस अंदाज से मेरे प्यारे भाइयों ये दावत है, सूरह हूद मुसलसल चल रही है, आप खुद पढ़े, इसका मुताला करें। एक पैगंबर के बाद, एक कौम के बाद दूसरी कौम आती है, यही दावत है, अल्फाज वही हैं कि अल्लाह तुम्हारा माबूद है, उसके अलावा कोई नहीं है। और मैं इस दीन के मामले में तुमसे उजरत नहीं लेता हूँ, तुमसे पैसे नहीं लेता हूँ, तुम्हारे दूसरे तो तुमसे पैसे लेते हैं, उन्होंने दीन को कारोबार की हैसियत इख्तियार कर ली है। कितनी मोटी बात है, आज पूरी ज़मीन के ऊपर जितने ये मुसलमान हैं, इनके और मौलवियों और पीरों ने इसको एक पेशे के तौर पर इख्तियार कर लिए, पूरा सिस्टम कायम कर दिया है, नमाज पढ़ाने के पैसे, अज़ान देने के पैसे, सब। और आज इनकी हमायत की जा रही है कि देखो फिर तो दीन ख़त्म हो जाएगा, फिर तो दीन में मस्जिदें बंद हो जाएंगी, फिर ताले लग जाएंगे। ये मौलवी ने तुम्हें सिखाया गया, वो उसने ऐलान कर दिया है कि अगर तुम मुझे तनख्वाह नहीं दोगे तो मैं ना अज़ान दूंगा, ना मैं तुम्हारी इमामत कराऊंगा, मस्जिद तुम्हारी बंद हो जाएंगी। अच्छा, मस्जिदें बंद होगी मिसाल के तौर पर, फिर क्या हो जाएगा? अल्लाह को परेशानी हो जाएगी, अल्लाह सारे कचरे को जन्नम के आग के अंदर फेंक देगा, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया सलात कायम करो मोमिनो। अगर नहीं करोगे तो क्या अल्लाह का कोई नुकसान करोगे? पूरी कायनात उसकी तस्वीर बयान कर रही है। तो इस अंदाज से ये झूठे शैतानी दावे भी देते हैं, हमें इनकी बातों में नहीं आना है। हमें देखना है कि नबी अलैहिस्सलाम और सहाबाए किराम, ताबीन और तबा ताबीन के दौर में क्या निज़ाम ये था, ये जो उजरत वाला, दीन वाला, ये तनख्वाह की तरह, ये अल्लाह के साथ अल्लाह की इबादत करते हो, अल्लाह के साथ नौकरी करते हो। तो इस अंदाज से अल्लाह के बंदो ये सोचो, गौर करो इस बात के ऊपर। ये बिल्कुल झूठे लोग हैं, इनका पूरा दीन झूठ के ऊपर है। इनके पीछे ना चलो, इनके साथ फिर हमेशा की आग में रहना पड़ेगा, जन्नत से महरूम कर दिए जाओगे। वक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।